हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बिहारी संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उनकी व्याख्या करने वाले हैं बिहारी के पदों की। तो यूपीएससी के सिलेबस में जितने पद दिए गए हैं उन्हीं पदों की जो है मैं व्याख्या करवा रही हूँ। तो परीक्षा की दृष्टि से जो है सारे व्याख्याएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी के दोहे जो है किसी भी परीक्षा में आते ही रहते हैं, तो आप सभी इनको ज़रूर देखिएगा। केवल ये नहीं कि यूपीएससी वाले ही देखें, अन्य विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि सभी की परीक्षाओं में ये दोहे आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का। इसके ऊपर मैं बता दूं कि मैंने आप सभी को 3 वीडियो जो है वो बना के दे दिए हैं। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके बाकी के जो 3 वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। आज हम इसका चौथा भाग जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, बड़े न हूजे गुननी बिन बिरधि बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो यहाँ कहते हैं कि बड़ाई का बहाना पा लेने से, ऊंचा नाम रख लेने से गुण के बिना बड़े हो नहीं सकते। कि ऊंचा अगर नाम रख लिया तो उससे कोई ऊंचा नहीं बन जाता। जैसे कि कनक कहे जाने पर भी सोना जो है वो, तो कनक कहे जाने पर भी सोना जो है वो सोना रहता है, परंतु जो धतूरा होता है वो नाम तो उसका कनक होता है, लेकिन कनक होने के बावजूद उसका जो है गहना नहीं बना सकते। तो नाम ऊंचा रखने से या बड़ाई का बाना खुद ही ऊंचे पा लेने से बहुत ही बड़ाई कर दी, तो लेकिन उससे कोई बड़ा नहीं हो जाता। अगर बड़े का गुनगावा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो उससे कोई भी बड़ा नहीं होता। बड़े लोग अपने काम से ही होते हैं। जैसे कि अगर कनक की बात करें तो कनक का अर्थ जो है वो धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, लेकिन जो धतूरा होता है उसको सोने के सामान जो है वो गहने नहीं गढ़ा के उसको पहन सकते हैं। अगला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे कहे नटी जाए। तो यहाँ कहते हैं कि बतरस लालच प्रेम की, तो बतरस यानी कि बातें करने का आनंद, और लाल यानी कि श्री कृष्ण की यहाँ बात हो रही है। तो गोपियाँ जो है अपने प्रिय जो कृष्ण हैं उनसे बातें करने के लिए हमेशा जो है वो अवसर खोजती रहती हैं, और बातों को आनंद पाने के प्रयास में जो है वो क्या करती हैं, उनकी जो है मुरली धरी लुकाए, उनकी बांसुरी जो है वो छुपा देती है कि बांसुरी ढूंढने आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन जो कृष्ण जी हैं वो बंसी खो जाने से बड़े व्याकुल हो जाते हैं। वे गोपियों से बंसी के बारे में पूछते हैं, तो गोपियाँ जो है वो सौगंध खा के कसम सोह करे भोन, अब वो सौगंध खा के कहती है, कसम खा के कहती है कि उन्हें बंसी के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही बोहों से संकेत में मुस्कुराती भी जाती है, तो जिससे कृष्ण जी को लगता है कि जो बांसुरी है वो इन्हीं के पास है। लेकिन जब कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि मेरी बांसुरी मुझे लौटा दो, तो वो साफ मना कर देती है। तो इस पंक्ति में हमें जो है कृष्ण और गोपी के बीच का संवाद, उनका हास परिहास का चित्रण देखने को मिलता है, श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। अगला है, तो इस पद में है कि विरह विकल बिनहि लिखी पाती दई पठाए, आँख बिहनियों सूचित सूने बाचत जाए। तो यहाँ कहते हैं कि विरह से व्याकुल जो नायिका है, बिनही यानी कि विरह से व्याकुल बाला यानी नायिका है, अपनी चिट्ठी को उसने बिना लिखे ही सादा कागज जो है वो पठा दिया, भेज दिया। आँख बिहनियों, और इधर प्रेम से व्याकुल जो उसका प्रियतम है वो प्रेम से व्याकुल है, और उसने अक्षर विहीन जो चिट्ठी है उसको भी अच्छी तरह से खाली खाली ही उसको पढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं व्यंजना जो है इसमें किया गया है
कि जो प्रेमिका है वो विरह में इतनी व्याकुल है कि उसने बिना कुछ लिखे ही प्रेम पत्र अपना भेज दिया, और इधर जो प्रेमी है, प्रियतम है, वो प्रेम में इतना मगन है कि वो अक्षर रहित जो चिट्ठी है उसको भी अच्छी तरह से खाली खाली ही पढ़ता जा रहा है। अगला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो यहाँ कहते हैं कि मेरी भव बाधा यानी कि भवबाधा यानी कि संसार से जो कष्ट है, जन्म मरण का जो दुख है, जो बाधा है, वो राधा नागरी सोई, वह चतुरी राधिका मेरी सांसारिक। तो यहाँ राधिका जी से, राधा जी से कहा गया है कि मेरी भव बाधा तुम हर लो, जितनी भी ये संसार की बाधाएं हैं, दुख कष्ट है, उनको हर लो, नष्ट कर दो। जिनके गोरे शरीर की छाया पड़ने से सांवले कृष्ण भी हरि हो जाते हैं। तो यहाँ जो है राधा जी को कहा गया है, उनसे निवेदन किया गया है कि मेरी भव बाधा जो है वो हर ले, जितने संसारिक कष्ट है उनको नष्ट कर ले। जिनके गोरी छाया जब श्याम पे पड़ती है, कृष्ण पर पड़ती है, तो वो कृष्ण भी हरि हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं हरि हरि की बात जो है वो की गई है कि नीले और पीले रंग के संयोग से जो है वो हरा रंग बनता है, यानी कि जो कृष्ण का रंग है वो नीला है और राधा का जो रंग है वो कंचन वर्ण यानी कि पीला है, और दोनों के रंग से जो है वो हरे रंग का निर्माण होता है। तो राधा कृष्ण के मिलने से, राधा के मिलते ही श्री कृष्ण जो है वो खिल जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, उसी का वर्णन किया है। तो आगे का जो पद है वो सोरठा में दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। सोरठा की 3 पंक्तियां हैं। मैं समझियो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एके रूप अपार प्रतिबिंबित बिंबित लखिए जहाँ। तो यहाँ कहते हैं कि यह मैंने निश्चित रूप से निर्धार यानी कि निश्चित रूप से, तो यह मैंने निश्चित रूप से जान लिया कि यह संसार जो है वो क्षणभंगुर है, कांच के समान है, क्षणभंगुर है, जहाँ एक वही ईश्वर अपार रूप से सभी वस्तुओं को प्रतिबिंबित हो रहा है, झलक रहा है। तो यह संसार जो है वो कांच के समान है, यह मैंने जान लिया है, और यहाँ केवल एक ही वो ईश्वर है जो सबको झलक रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। अगली पंक्ति है, अगला जो दोहा है वो है, मोहनी मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसती सूचित अंतर तौ प्रतिबिंबित जग होय। तो यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मोहनी मूर्त है वो उसकी गति जो है वो बड़ी ही अद्भुत सी प्रतीत होती है। वह मूर्ति रहती है स्वच्छ हृदय में, यानी कि वो हर जगह विराजमान नहीं होती, वह केवल चित्त अंतर यानी कि जिसका जो हृदय है वो साफ सुथरा हो उसी के हृदय में वो रहती है। उसकी झलक सारे संसार को जो है बस दिखाई दे पड़ती है। तो श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मोहिनी है। वह केवल उन्हीं को दिखाई देती है इस संसार में जिनका हृदय में, उन्हीं के भीतर वो निवास करती है, वहीं रहती है, जिनका हृदय स्वच्छ है और सारे संसार को इसकी झलक जो है वो दिखाई पड़ती है। हमारी आखिरी जो पंक्ति है वो है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो रनित से यहाँ अभिप्राय बजते हुए भृंग यानी कि भौरे और घंटावली की घंटों की कतार में बहुत से घंटे।
तो यहाँ कहते हैं कि कुंज यानी कि हवा, तो कुंज हवा और कुंजर यानी कि हाथी। तो कुंजों से होकर बहने वाली हवा जो छाया और पुण्य के संसर्ग से ठंडी और सुगंधित सी आती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। उससे क्या हो रहा है, जो हवा है वो धीरे धीरे आ रही है, सुगंधित सी हवा, उससे भोरे जो है भोरे रूपी घंटी बज रहे हैं और मकरंद रूपी यानी कि भौरे जो है वो भोरे रूपी हाथी मदमस्त होके झर रहे हैं, घूम रहे हैं। और कुंज समीर रूपी हाथी, यहाँ पे हवा को जो है वो हाथी के समान माना गया है कि वो मस्त मस्त चला आ रहा है। तो यहाँ पे हवा का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है कि हवा जो है वो मदमस्त होके इस प्रकार से बह रही है, जिसकी वजह से घंटियों सी जो है बजती आ रही है, सुनाई पड़े जैसे लग रहा है कि घंटी बज रही है, और भोरे की आवाज़ जैसे लग रहा है कि मदमस्त हाथी से घूमते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी पंक्तियाँ जो है वो समाप्त हो जाती है, सारे दोहे जो है वो समाप्त हो जाते हैं जितने कि यूपीएचएससी में दिए गए हैं। और आप सभी को ये सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हिंदी साहित्य की जो भी टॉपिक्स है वो आप सभी को कवर हो सके। और किसी विषय पर आपको अगर समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत